हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में है क्या। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है कि जीरोस फाइंड करने हैं एंड देन उसका वेरिफिकेशन करना है। जो भी जीरोस होंगे और कोफिशिएंट्स के साथ में उसका रिलेशन फाइंड करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लेट्स सपोज करो पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर होगा बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर हम क्या करें देखिए, अगर हम पी की पी एक्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पी एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास ए एक्स प्लस बी। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इस केस में अगर हम लोग देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है हमारा कि जो ये बी है ये आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है आपकी, ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिलेशनशिप आ रहा है हमारा यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन हो जाएगा आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसमें, तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर रिलेशन आएगा तो वो कितना आ जाएगा, वो जाएगी आपकी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम देख लेते हैं कि इससे इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो अगर हमें डायरेक्टली हमें रिलेशनशिप निकालना होगा इसका, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे फाइंड करना होगा इसका। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, x इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या। अब कांस्टेंट टर्म क्या थी आपकी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है, 3 है। सो 3 ये प्लस है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या था, माइनस था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3 और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 5। तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया किसका, जीरोस का एंड उसके कोफिशिएंट का। ओके, मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि ये आपकी क्या है, जीरोस भी होते हैं। जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई है ना, ये इसके जीरोस भी है। तो हमने रिलेशनशिप फाइंड कर लिया उसके जीरोस में एंड उसके कोफिशिएंट्स में। ओके, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। अब अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपकी दो चीजें निकलती हैं। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो आपके पास क्या आएंगे, फैक्टर्स आएंगे, ये आपके जीरोस आ जाएंगे। तो उन जो जीरोस हमारे पास निकलते हैं, उन जीरोस को हम जो डिनोट करते हैं वो अल्फा और बीटा की हेल्प से डिनोट करते हैं। मतलब अगर आपके जीरोस आ जाएंगे, पहले बात तो ये है कि इसके जीरोस आएंगे कितने, वो डिसाइड करेगा इसकी डिग्री। सो डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। सो डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। सो इसके जो जीरोस होंगे, तो अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ जीरोस की, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो भी कितने होंगे, 2 निकलेंगे। ओके, इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देख लेते हैं हम लोग, तो इसके जो जीरोस आएंगे, एक आएगा आपका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, तो जो जीरोस आते हैं आपके, जो जो जीरोस आएंगे ना आपके, दो जीरोस आएंगे, तो उसको हम एक को अल्फा और एक को बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, अल्फा प्लस बीटा होगा आपका माइनस बी अपॉन ए,
माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी की अगर मैं बात करूं कि माइनस बी अपॉन ए है क्या, सो माइनस बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन जो ए होगा आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन। आप डायरेक्टली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये था आपका सम ऑफ जीरोस। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब ये जो जीरोस आपके आए हैं, सो इन्हीं को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा आपके पास c अपॉन ए। तो c अपॉन ए की अगर मैं बात करूं तो c अपॉन ए आपका हो जाएगा, c मतलब हो जाएगी आपकी कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट एंड अपॉन ए हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस का। सो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है किसी लीनियर इक्वेशन के लिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, एंड ये रहा आपका क्या, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्लास 10th में सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आपके पास है, वो आपके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है वो आपके पास नहीं है, ओके। एंड अगर उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस होगा भी तो मैं आपको वो डायरेक्टली जब क्वेश्चन आएगा उस टाइप का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज में क्या करना है हमको और किस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं वहां पर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है उसके जीरोस में एंड उसके कोफिशिएंट्स के बीच में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम लोग जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस फाइंड करना। जीरोस फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला जो मेथड है उसको। सो स्प्लिटिंग मिडल टर्म में सबसे पहले आपके पास आपको पता होना चाहिए कि जो ये है आपके, ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म, ये होती है मिडिल टर्म एंड ये होती है आपकी लास्ट टर्म। सो इस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे तो 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो उस कोफिशिएंट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से। सो 1 इंटू 8 आपके पास आएगा 8। अब आप क्या करेंगे, इस 8 के फैक्टर फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। सो 2 4 जा 8, 2 2 जा एंड 2 1 जा 2, ओके। तो ये तो हो गए आपके फैक्टर्स। अब आपको क्या करना है कि जो आपके फैक्टर्स आए हैं उनमें फैक्टर्स को आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो फैक्टर्स आए हैं आपके a एंड b, a प्लस माइनस b एंड a इंटू बी। तो a इंटू बी करके तो आपके जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए, लास्ट टर्म आनी चाहिए, एंड a को प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए। अब वो 2 आएगा प्लस करके या माइनस करके, इसका जो डिसाइड करेगा वो करेगा आपकी ये लास्ट टर्म से पहले वाला साइन। लास्ट टर्म से पहले किस चीज का साइन है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे, फैक्टर्स आएंगे, हम उनको सबट्रैक्ट करके ही निकालेंगे। सो इस केस में क्या हो गया, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। एंड अगर हम यहाँ पे लिखें तो 4 माइनस 2, 2 आ गया, एंड 4 इंटू 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो हम लोग सबट्रैक्ट करके निकालेंगे बिकॉज लास्ट टर्म से पहले माइनस का साइन है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब चेंज केवल मिडिल टर्म में आएगा इसमें। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इसकी, 2x माइनस 8। अब नाउ रिग्रुपिंग मेथड, x लेंगे, x माइनस 4 हो गया, प्लस 2 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 4। सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2, ये आपके पास फैक्टर हो गए। अब इनको दोनों को जीरो को इक्वेट करेंगे हम लोग। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू आपका 4 आ गया।
सिमिलरली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। सो आपके पास जो फैक्टर आया है निकल के, या जो जीरोस आपके पास निकल कर आए हैं, वो हो गया है, एक 4 हो गया और एक हो गया -2। अब इसमें एक अल्फा हो जाएगा एंड ये वाला आपका बीटा हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप अल्फा इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, बीटा इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या था आपका, सम ऑफ जीरो। वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या था कि हमारे पास था, अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि माइनस बी अपॉन ए करना था हम लोगों को। सो माइनस बी अपॉन ए कर लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि वेरिफिकेशन के लिए हमारे इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, अल्फा आपका 4 रहा, प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू माइनस बी आपका कितना है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ मैंने लिखवाया था आपको यहाँ पे, क्या बताया था मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखवाया था मैंने। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है आपके पास यहाँ पे, -2 है, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है आपके पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कितना है 1 हो गया, एंड 4, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, एंड माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। सिमिलरली आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या था आपका, सी अपॉन ए, एंड सी अपॉन ए का मतलब क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे कांस्टेंट सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा की बात करें हम लोग, तो अल्फा बीटा मतलब आपका आ गया 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म कितनी थी आपकी यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म आपकी माइनस का 8, एंड आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया था 1। सो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इसको बेटा, तो ये होगा आपका 4 टू ज़ा -8 इज इक्वल टू -8 आपके पास ही निकल कर आ गया इस तरीके से। ओके, सो दोनों ही आपकी जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों ही वेरीफाई हो गए। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस वेरीफाइड। और इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन पूरा हुआ, और इसी तरीके से आपको जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है।